मैच हार गया न्यूजीलैंड से। मुझे कोई टेंशन नहीं है, चाहे पाकिस्तान हारे, चाहे इंडिया हारे, चाहे कोई सी भी टीम हारे। मैं तो सिर्फ कोशिश करता हूँ कि यार क्रिकेट जो टीम अच्छी खेल रही है या जो टीम बुरी खेल रही है, मैं उसके ऊपर बात करूँ, चाहे दुनिया की कोई सी भी टीम खेल रही हो। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज आप ज़रूर देखना, हमारे जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं ना, कुछ क्रिकेटर्स जो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, और वो लोग जो बिनको न तीन न तेरह क्रिकेट का पता है, और वो यूट्यूब चैनल बना के बैठे हुए सिर्फ डॉलर कमाने के लिए। आज उनकी सिर्फ वीडियो देख लेना, ऐसी बोलती बंद हुई हुई होगी उनकी। ना वो विराट के बारे में कोई बात करेंगे, ना वो रोहित शर्मा के बारे में कोई बात करेंगे, ना कोई बीसीसीआई के बारे में बात करेंगे, ना उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। उनकी बोलती यूं बंद होगी जैसे जिप लगी हुई होगी। इतनी बुरी शिकस्त के बाद भी इंडिया के बारे में बोलेंगे, बैड लक हो गई, न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, न्यूजीलैंड ने उठने नहीं दिया इंडिया को, इंडिया ने पूरी कोशिश की, 46 पे आउट होने के बाद दूसरी इनिंग में जिस तरह बैटिंग की उन्होंने कमाल कर दिया। हारे लेकिन क्या बैटिंग की, सरफराज ने क्या बैटिंग की, पंट ने क्या बैटिंग की। ठीक है, उसके बाद जो है वो जिस तरीके से उनके जो बाकी प्लेयर्स हैं उन्होंने जिस तरह बैटिंग की, मतलब तारीफों के पुल बांध देंगे। क्यों? क्योंकि सबको पता है ये सिर्फ तनवीर अहमद ही है भाई जो इंडिया के अगेंस्ट जाता है, चाहे उनकी परफॉर्मेंस होती है या नहीं होती, चाहे वो जो बात पाकिस्तान के अगेंस्ट गलत बोलेंगे, ये सिर्फ तनवीर अहमद ही है। क्यों तनवीर अहमद को शौक नहीं है डॉलर बनाने का? क्यों तनवीर अहमद को शौक नहीं है पैसे कमाने का? नहीं, तनवीर अहमद कहता है वीडियो चले या ना चले, व्यूज़ आए या ना आए, तनवीर अहमद कहता है बात सच करूंगा, किसी को अच्छी लगती है तो लगे, बुरी लगती है लगे। लेकिन तनवीर अहमद चमचागिरियां नहीं करता किसी की। आपके सारे क्रिकेट, कुछ क्रिकेटर्स और मीडिया के जो लोग और जो यूट्यूब चैनल्स भी सारे जो है, इन सबको देख लेना, इनमें किसी में तपड़ ही नहीं है। 6 पे ऑल आउट हुई थी। दुनिया के इस टाइम सारे साबिक क्रिकेटर्स पता क्या बातें कर रहे हैं, इंडिया बहुत अच्छा खेला है, और मैं भी कहता हूं कि इंडिया बहुत अच्छा खेला है। उसकी वजह सुन ले, उसकी वजह यह है कि कोई टीम जब पहली इनिंग्स में 46 ऑल आउट हो जाती है ना, और उसके बाद 356 की लीड भी आ जाती है ऊपर, तो वो टीम फिर एक इनिंग से हारती है। रवि शास्त्री ने भी यही बोला है। अगर आप इंडिया के अलावा दूसरे क्रिकेटर्स की बात कर लो, सारे यही बोल रहे हैं कि इंडिया बहुत अच्छा खेला है। रोहित शर्मा की कप्तानी, टीम इंडिया का पॉजिटिव माइंडसेट के चढ़ के खेला ऊपर, हार नहीं मानी, इस मैच को आखिरी दिन तक लेके आए हैं और जीत की उम्मीद दिलवाई है 46 ऑल आउट होने के बाद। ठीक है, जिन गलतियों की वजह से इंडिया लीड उतनी नहीं दे सका उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपको यह क्लियर कर दूं कि इंडिया बहुत जबरदस्त खेला यार। आप खुद बताओ, एक टीम 46 ऑल आउट हो गई है, उस पर 356 की लीड भी है, उसने 356 की लीड उतार के ऊपर भी 107 का टारगेट दे दिया है, तो अच्छा तो किया ना उस टीम ने, ये तो क्रेडिट टीम इंडिया को देना चाहिए। ठीक है, अब इंडिया के साथ हुआ क्या? देखो, एक तो बात ये सबको पता है कि आज जब जसप्रीत बुमराह ने सुबह बॉलिंग की है, यकीन कर लें भाई, 2 बॉलें करवाई है बुमराह ने अपनी लास्ट, उन 2 बॉलों में मुझ समेत हर क्रिकेट फैन को जसप्रीत बुमराह ने उम्मीद दिलवा दी थी कि यह मैच इंडिया जीत रहा है। जो 2 बॉलें उस बंदे ने की है ना, दूसरी में तो उड़ा दिया ना उसको पकड़ के, और फिर जो पहले 3-4 ओवर किए हैं बुमराह ने, भाई तबाह कुन बॉलिंग। डेवन कॉनवे जो ड्राइव पे बड़ा अच्छा खेलता है, और भाई उसकी फेवरेट शॉट नहीं लग रही उससे, उसकी आखिरी दिन था, कल बारिश हो गई थी, बारिश के बाद ओवरकास्ट कंडीशंस थी। मेरे दिमाग में सुबह यही आ रहा था कि भाई जिस तरह इंडिया वाले 46 के ऊपर आउट हो गए थे ओवरकास्ट की वजह से, तो अभी भी तो ओवरकास्ट ही है, 46 नहीं तो चलो 100 के ऊपर तो आउट हो ही सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी तो आनी शुरू हो गई। हालांकि कल तक मुझे ये था कि 100 रन तो न्यूजीलैंड बना ही लेगा, लेकिन आज सुबह जब मैं देख रहा था तो मुझे हो गया कि कुछ ना कुछ तो होगा। बुमरी को बॉलिंग दी है और कोहली ने क्राउड को जो है क्या चीखें मारना, क्राउड भी जो जमा हुआ था चीखें मार रहा था। मैंने कि भाई माहौल पूरा बन चुका है। बुमरी ने पहली बॉल जो है आउट स्विंग कराई, दूसरी आई इन स्विंग और मिडल स्टंप लग रही है। ओए होए होए, मैंने कहा भाई आज तो हालात इनके ख़राब है। उसके बाद भी
बनाना स्विंगे मार रहे, केले की तरह स्विंग होती हुई जा रही थी बुमरी की पहली। खैर उसके बाद भी उससे मैं कोई 8 ओवर करा दिए यार। 5-6 ओवर के बाद पता चल गया था बुमरी के कि यार वो थोड़ा सा सेटल हो गए हैं, अभी पिच भी जो है वो थोड़ी नॉर्मल हो गई। शुरू में जितनी हिल रही थी थोड़ा गैप दे के करना चाहिए था। 8 के 8 ऑन द ट्रॉट उससे ओवर करा दिए। मेरा ख्याल में थोड़ा ज्यादा ही हो गया था, बट चलो न्यूजीलैंड ने अच्छा खेला है भाई। बॉल जो है बाद में जब स्पिनर भी आए थे, कोई टखनों पे जा रही थी, कोई मुंह के ऊपर लग रही थी, अजीब किस्म की टू पेस्ट किस्म की वो हुई भी थी। पिच जो है बाउंस भी ऑकवर्ड हुआ था, अजीब किस्म की हरकतें हो रही थी। उसके बाद भी न्यूजीलैंड ने सर्वाइव किया और सचिन ने एक दफा फिर से बड़ी ही सॉलिड इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को जिता दिया। मेरे ख्याल में कोई 36 साल के बाद इंडिया के अंदर जीते हैं न्यूजीलैंड वाले, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि न्यूजीलैंड की टीम अभी लंका से सीरीज जो है वो हार के आई थी। मेरे ख्याल में 2 मैचेस हुए टेस्ट मैच के और दोनों हार के अभी यहाँ पर आए थे और आते साथ ही पहला टेस्ट मैच जीत गए। इंडिया ने बहुत अच्छा रिकवर किया था। मेरा नहीं ख्याल कि आगे जो है वो इंडिया को हराना इतना आसान होगा, क्योंकि वो 46 वाली एक इनिंग्स हो गई थी, उसके बाद जो है उन्होंने रिकवर किया था और अच्छा खासा सॉलिड रिकवर किया था। अगर कल भी कोलैप्स ना होते और 150 का भी टारगेट मिला होता तो न्यूजीलैंड फंस जाता, और 46 ऑल आउट होने के बाद अगर अगली टीम को आप फंसा लें तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो मेरे ख्याल में इंडिया वापस तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा कैजुअल हो गए थे आई गेस, स्पेशली पहली इनिंग्स के अंदर। और 46 के बाद आप सोच तो नहीं सकते कि आप यहाँ से टेस्ट मैच जीतेंगे। बहुत अरसे हो गए कि आप लोगों की शानदार बल्लेबाजी की है। अगर मैं इन सिंपल मीन्स कहूं कि भारत ने तीसरे पेसर को मिस किया तो गलत नहीं होगा। इंडियन टीम ने थर्ड पेसर को मिस तो किया है। अगर इंडिया के पास आज आकाशदीप होता, बल्कि इस टेस्ट मैच के अंदर अगर आकाशदीप होता, तो क्या पता रिजल्ट कुछ छोड़ होते। क्योंकि आपने देखा ही है कि आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो यकीन माने कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर कुछ हो जाए। जब इस मैच के पहले 3 ओवर मैंने आज के देखे हैं, 5वें दिन के पहले 3 ओवर, दूसरी बॉल के ऊपर ही आ जाते साथ तो वो आउट हो गया था टॉम लैंथम। आज के दिन के पहले 3 ओवर के बाद मेरा ये कहना था इंडिया ये मैच जीत गया। मेरा ये कहना था, जो कि मैं कल तक कहा था नहीं न्यूजीलैंड जीत जाएगा। मैं सुबह जब उठाऊं मैंने बुमराह का वो विकेट देखा टॉम लैंथम वाला, उसके बाद जो 2 ओवर और देखे हैं, मैंने कहा ये मैच इंडिया जीत गया, ये नहीं चेज होगा। क्योंकि जितना बॉल खतरनाक हुआ था, जितने जिसको कहते हैं ना मुश्किल न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को हो रही थी, पहले 10 ओवर देखा जाए तो बहुत ही डेंजरस थे। डेविन खतरनाक एक प्लेयर है, उसका हाथ नहीं खुलने दिया बुमराह ने। सिराज ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन वो कहते हैं ना कि रन्स जब बोर्ड पे कम हो ना तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए रो रो के भी चेज हो ही जाता है, और वही हुआ। क्योंकि अगर आप देखें तो रन्स बोर्ड के ऊपर बड़े कम लगे हुए थे। न्यूजीलैंड को ये पता था, न्यूजीलैंड ये जानता था कि हमने इस नए बॉल को खेलना है, हमने सर्वाइव, और वो सर्वाइव कर गए। वो अगर रन्स का उनके ऊपर प्रेशर होता, अगर उनको पता होता कि हमने 200 चेस करना है, देखो 200 नहीं चेज होना था, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, 200 चेस करते करते इनको लग पता जाता, 200 नहीं चेज होना था। अगर उनको पता होता कि हमने 200 चेस करना है, उन्होंने इस तरीके की फिर जिसको कहते हैं कि विकेटें निकलनी थी, उनपे प्रेशर। लोग दामाद जी जैसे लोग, ये थोड़े से मोटिवेटेड लोग हैं, ये आगे इस हार को एक मोटिवेशन के तौर पे लेके चलेंगे। लेकिन मुझे तुम खुद बताओ, मैं तुम लोगों को 3 चीजें बता रहा हूं, तुम इन 3 चीजों में से किसको लेके आगे बढ़ोगे? हम लोग 46 ऑल आउट हुए, बर्बाद हो गए, छिंदी हो गए, लुट गए, पिट गए। उसके बाद भाई हम लोगों ने कमबैक किया, एक अच्छी खासी पोजीशन में थे हम लोग, कम से कम 200-250 रन की लीड ले सकते थे, लेकिन नहीं ले पाए, बट कमबैक अच्छा था। उसके बाद हम 8 विकेटों से हार गए। अब समझ नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, तुम बताओ। 8 विकेटों से हारे वो देखें, 46 ऑल आउट के बाद कमबैक किया वो देखें। एक और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कंफ्यूजन इस चीज में भी है कि हम 100 रन हमने कम बनाए या हमने 100 रन ज्यादा बनवा दिए न्यूजीलैंडियों से, यह भी एक सवाल है। वहां टीम सऊदी 65 रन बना गया। रचिन, सीखो कुछ रचिन से, राहुल बाबू कुछ सीखो, अपना ये विरोध प्रदर्शन अपनी ही टीम के खिलाफ बंद कर दो करना।